रात के करीब 9 बज रहे थे। पूरे गांव में मनुष्य छाई हुई थी, जैसे कोई उस गांव में ना हो। लेकिन जो भी इंसान उस गांव में रहता था, वो अपने घर में छुप कर बैठा हुआ था। वो हल्की सी भी आवाज करना नहीं चाहते थे। रोहित और पूजा एक कमरे में बैठे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। रोहित पूजा से कहता है कि हमें ये घर अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन पूजा बार बार रोहित को यही समझा रही थी कि हमें ये घर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस घर के अलावा और कहीं जाने के लिए पैसे तक नहीं हैं, और तुम चाहते हो कि मैं इस घर को छोड़ दूं। रोहित कहता है, चाहे मुझे कुछ भी करना हो, लेकिन मैं इस डीमन विलेज को छोड़ दूंगा। मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। मेरा बेटा अंकित, उसे एक नया जीवन देना चाहता हूँ। तभी पूजा कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बेटे को एक अच्छा जीवन मिले, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। अगर वो वक्त आ जाएगा, उस दिन हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और इस गांव में कभी नहीं आएंगे। रोहित पूजा से कहता है कि मैं कल यहाँ से जाऊँगा, लेकिन ध्यान रखना तुम रोहित का और अपना खुद का। मैं 2 दिन बाद में आऊँगा। पूजा कहती है, तुम आखिरकार जा कहाँ रहे हो? तभी रोहित कहता है कि मैं एक जॉब के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। कोई शहर में अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं 15-20 दिन या महीने भर वहाँ रहूँगा, और जो पैसे जोड़ूंगा उसके सहारे मैं तुम्हें वहाँ बुला लूँगा। पूजा ने कहा, चलो ठीक है। सुबह हो गई थी। रोहित एक आखिरी बस में बैठकर वहाँ से निकल गया। रोहित शहर पहुँच गया था और वो काम की तलाश में लग गया था। इधर पूजा और उसका बेटा अंकित दोनों घर में बैठे बैठे आपस में बात कर रहे थे। तभी एक लड़का भागकर पूजा के पास में आता और कहता है, चाची चाची, प्लीज़ मेरे घर चलो ना, मेरे घर चलो ना। तभी पूजा कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तभी वो लड़का कहता है, मेरे मम्मी के पेट में दर्द हो रहा है। यह बात सुनकर पूजा अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, ओह शिट, उसको तो बच्चा होने वाला है, अब क्या करें? पूजा कहती है, ठीक है, तुम रुको, मैं आती हूँ। और पूजा अंकित से कहती है कि तुम घर के अंदर ही रुकना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। अगर कोई दरवाज़ा खोले तो मत खोलना। ये कहकर पूजा उस बच्चे के साथ उसके घर चली जाती है। उस लड़के की माँ प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चा होने वाला था। कुछ देर बाद सुख शांति से उसके लड़का हो गया और पूजा अब अपने घर जाने लगी। घर ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन उसका घर थोड़ा साइड में था और उस इलाके में कोई घर भी नहीं था। रोहित घर में अकेला था और पूजा का ही इंतज़ार कर रहा था। पूजा डरते डरते घर की तरफ जा ही रही थी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, पूजा, कहाँ जा रही हो पूजा? मैं तेरी सहेली पायल, तुम कहाँ जा रही हो? यह बात सुनकर पूजा अचानक से पीछे घूमी तो उसे एक साया दिखाई दिया। यह साया देखकर पूजा काफ़ी डर गई और अपने घर के तरफ भागने लगी। लेकिन पूजा घर पहुंचती उससे पहले ही वहां 8-10 साए और नजर आने लगे। पूजा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे और अपने घर में कैसे पहुंचे। पूजा जिधर जाती उधर उसे साए नजर आते। तभी वो जोर से कहती है, हे भगवान मेरी मदद करो, हे भगवान मेरी मदद करो। लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता और वो साए पूजा को
नोच नोच कर मार देते हैं और एक हंसी पूरे गांव में फैल जाती है। इधर अंकित अपने घर में था, तभी उसका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। अंकित ने सोचा शायद उसकी मम्मी पूजा होगी। वो भागकर दरवाज़ा जैसे ही खोलता है तो बाहर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। अंकित घर के बाहर निकलता है और आवाज़ देता है, मम्मा, मम्मा, कहाँ हो मम्मा? तुम डरा क्यों रही हो? सामने आओ ना मम्मा। तभी अचानक से पूजा सामने आ जाती है। यह देखकर अंकित पूजा के गले लग जाता है। पूजा तभी कहती है, अंकित बेटा, ऊपर देखो तो सही। अंकित ने जैसे ही पूजा के चेहरे की तरफ देखा तो वो जोर से चीखा। पूजा तो कुछ देर पहले ही मर चुकी थी। ये बात अब अंकित को समझ में आ गई थी कि जो उसके सामने खड़ी है वो उसकी माँ नहीं बल्कि कोई शैतान है। अंकित भी अब अपने घर की तरफ भागने लगा, लेकिन पूजा ने उसका पैर पकड़ा और उसे हवा में उछाल दिया। हवा में उछालते ही अंकित कुछ सेकंड बाद जमीन पर आ गिरा और उसके सिर पर चोट लग गई। पूजा अंकित के सीने पर बैठ गई और उसके सीने के अंदर अपने नाखून घुसाकर उसका दिल निकाल कर खाने लगी और जोर जोर से हंसने लगी।